किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12। मतलब आप ये समझिए कि जो ब्लैक मनी 5 लाख करोड़ होने का अनुमान था वो सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए निकले। मार्केट से सिर्फ 10,720 करोड़ रुपए बाहर हुए, जबकि नए नोट छापने में खर्च हुए 12,877 करोड़। तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा खुशी तेरे रंगों से रंगदारी ना हो पाई, लम्हा लम्हा खुशी। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया जिसमें 2000 के नोट वापस लेने की बात कही है। इस बीच श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी जमकर ट्रोल हो रहे हैं और इनका वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले हम आपको बता दें कि इस पर अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे बड़े पत्रकारों ने और निष्पक्ष पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, ये सब आपको हम बताएंगे। पहले हम उस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसमें क्या क्या कहा गया था। दोस्तों, ये वीडियो 2016 का है जब नोटबंदी के बाद नए नोट जारी हुए थे। वीडियो में श्वेता सिंह कहती है कि 3 बातें नए नोट को लेकर बताई गई है। पहला, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक साथ नोट पड़े रहेंगे तो उसका सिग्नल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा क्योंकि वे सीधे सेटेलाइट से सिग्नल भेजेगा। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा था कि बैंक में रहेगा तो सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। अगर ये 120 मीटर नीचे दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि ये नोट कहाँ पर है। कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों, जैसा जैसा दावा किया गया था, जैसा जैसा डिपार्टमेंट को सिग्नल देगा, सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा और इन्होंने कहा था कि 120 मीटर नीचे दबा रहेगा तो भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे नोट है। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, ऐसे में नोट बंद भी हो गए हैं। अब इन पर इनका जमकर वायरल हो रहे हैं और श्वेता सिंह जमकर ट्रोल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक और गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी की। दोस्तों, सुधीर चौधरी का भी एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2000 के हर नोट में नैनो जीपीएस चिप लगा होगा जिसे पावर की ज़रूरत है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अगर वो 20 मीटर नीचे ज़मीन में रहेगा तो भी ट्रैक हो जाएगा। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि एनजीसी तकनीक कैसे काम करती है। एनजीसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी, भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे। दोस्तों, पहले सुधीर चौधरी जी न्यूज़ पे काम किया करते थे, अब तो साथ में ही दोनों आ गए हैं। श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी आज तक के सीनियर न्यूज़ एंकर बन गए हैं। ऐसे में इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और ऐसे में जो इनका दावा किया गया था नैनो चिप के बारे में, लोकेशन ट्रैक के बारे में, सैटेलाइट से सिग्नल के बारे में, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं और ऐसे में बंद भी किया जा रहा है। दोस्तों, वहीं एक निष्पक्ष पत्रकार रवीश कुमार ने बोला, बस इतना बता दीजिए कि 2000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है, निकाल कर गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है। बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कर आइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। यह मास्टर स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है भाई लोग। दोस्तों, वहीं प्रतीक पटेल ने बोले कि 2000 का नोट जारी करना भी मास्टर स्ट्रोक था और उसको बंद करना भी मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि मेरे मास्टर का हर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होता है। उन्होंने एक मीम्स के द्वारा ये
भेजा है और ये कहा है जिसमें सुधीर चौधरी का फोटो लगा हुआ है। दोस्तों वहीं प्रकाश राय ने कहा अगर कर्तव्य पथ के जामुन की नीलामी हो सकती है तो 2000 के नोट से डालने और उसकी बत्ती बनाने की नीलामी भी होनी चाहिए। नोटों से निकले चिप का इस्तेमाल कर हम चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। यह नाले से कुकिंग गैस निकालने या हवा से पानी निकालने या केले में विटामिन डालने से भी कहीं ज़्यादा असरदार 2AB होगा। फिर हम दुनिया की ठाठरी बार सकते हैं। दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा भक्तों तुम क्या सोच रहे हो, तुमने 2000 का नोट लाए जाने का भी मास्टर स्ट्रोक बताया था, अब बंद किए जाने पर भी मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिया है। तुम्हारी काम गुलामी है, तुम अपना काम मत भूलो। आगे बोले 500 1000 के नोट बंद कर 2000 का नोट छापा गया, अब 2000 का बंद कर कितने का छापा जाएगा? सीधे 10,000 का। लगता है किसी अंग्रेजी बोलने वाले नौकरशाह ने कान में फिर कुछ फूंक दिया। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी हैं। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। यह अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया। 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया। 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई। कल का पर उन्होंने क्या बोला, जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% से 4.1% आधी हो गई। 35 लाख नौकरियां तुरंत खत्म हो गई। करोड़ों कारखाने एवं लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। नोटबंदी परिणाम नील बाटा सन्नाटा हो गए। काले धन पर प्रहार, आतंकी फंडिंग रुकेगी, कैश कम होगी, नकली नोट बंद होंगे। अर्थव्यवस्था में नवंबर 2016 में 17,74,000 करोड़ कैश थे, अब 37 लाख करोड़ कैश हो गए। मीडिया के बंधुओं कृपया कर ना चिप ढूंढना और ना इसको मास्टर स्ट्रोक बताना। उन्होंने एक वीडियो जारी करके इसे बताया है। दोस्तों वहीं रोफी गांधी 2.0 नाम की यूजर ने लिखा विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 2000 के नोट वाली चिप का 5G के साथ कनेक्शन फिट नहीं हो रहा था। अब नया 5000 का 5G वाला सुपर नैनो चिप वाला नोट आएगा। अगर काले धन वाले इसे अलमारी में रखे होंगे तो वो खुद उबर बुक करके आरबीआई के दफ्तर वापस आ जाएगा। दोस्तों साक्षी जोशी ने बोली काला धन खत्म करने के लिए 2000 का नोट लाए थे, अब नोट ही खत्म कर दिए, काला धन नहीं। दोस्तों वहीं बेबी मफलर नाम की यूजर ने लिखा श्वेता सिंह और सुधीर चौधरी ने जिस 2000 के नोट में चिप बताई थी वो वापस ले लिए गए हैं। अब काले धन का कैसे पता चलेगा? इसकी लाटूकारिता में कोई कमी रह गई थी क्या? दोस्तों वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम का कोई कुछ भी बोला जा सकता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। दोस्तों योगेश्वर शर्मा नाम की एक यूजर ने लिखा काश हमने किसी पढ़े लिखे नेता को देश का प्रधानमंत्री चुना होता जो कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके लाभ और हानि जांच सकता। चौथी पास राजा से और क्या अपेक्षा हो सकती है। पहले नोटबंदी कर 2000 के नोट छाप कर देश की जनता का पैसा बर्बाद किया गया, अब फिर से बंद कर दिया गया। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ ना, आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगे उससे कोरोना भाग जाएगा। भागा कोरोना। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें